Hello everyone. So we are solving the in-text questions of the chapter solutions, and today it's the turn of the last in-text question, which is question number 12. So the question is, calculate the osmotic pressure in pascals exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 1,85,000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। क्या कैलकुलेट करना है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो यहां पर, पाई इक्वल्स टू CRT। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, अब देखो बेटा आपको यहां पर क्या क्या गिवन है। आपने डिसॉल्व किया है 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर, मतलब W2 आपको दिया है 1 ग्राम। उसका मोलर मास कितना है? मोलर मास है 1,85,000, 185,000। तो ये क्या है बेटा? दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब M2। ठीक, और क्या गिवन है? और आपको गिवन है वॉल्यूम कितनी बेटा? 450 ml। अब देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन को हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू R इंटू T। अब देखो क्या करेंगे, आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे बेटा? साइड में कैलकुलेट करो। N2 इक्वल्स टू कितना? W2 डिवाइड बाय M2। W2 इज 1 डिवाइड बाय M2 इज 185,000। ठीक है, N2 आ गया आपके पास। वॉल्यूम कितनी है बेटा? वॉल्यूम है 450 ml, लेकिन यहां पर आपको वॉल्यूम लेनी होती है लीटर्स में। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से। तो कितना आएगा? 450 डिवाइड बाय 1000 लीटर्स इक्वल्स टू 0.45 लीटर। ठीक है, और क्या करना है बेटा? और आपको टेम्परेचर दिया है, यहां पर लिखेंगे। टेम्परेचर भी तो गिवन है, कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। इसको भी आप कन्वर्ट करेंगे किस में बेटा? केल्विन में। तो टेम्परेचर इक्वल्स टू 37 प्लस 273 इक्वल्स टू 310 केल्विन। ठीक है, सारी वैल्यूज हमें पता चल गई। ओके, और रहता है R। R की वैल्यू कितनी लेनी है बेटा? देखो आपको जो निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो आपको कैलकुलेट करना है बेटा पास्कल्स में। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R की वैल्यू होती है 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। ठीक, हमें किस में चाहिए बेटा? हमें ये बार नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए पास्कल। हमें बहुत अच्छे से पता है 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। तो क्या करेंगे, देखो R की वैल्यू हो जाएगी 0.083 इंटू 10⁵ लीटर पास्कल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो। सो R इक्वल्स टू 10⁵ है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बेटा 8.3 इंटू 10⁵ लीटर पास्कल पर मोल पर केल्विन। क्लियर? अब ये सारी वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट करेंगे। पाई की वैल्यू हमें निकालनी है। N2 कितना आया बेटा? N2 इज 1 डिवाइड बाय 185,000। ये हमने वैल्यू रखी N2 डिवाइड बाय V। डिवाइड बाय V मतलब 0.45, तो ये हो जाएगा 1/0.45 इंटू R की वैल्यू कितनी है बेटा? 8.3 इंटू 10⁵ एंड टेम्परेचर कितना? टेम्परेचर है आपके पास 310। तो यहां पर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। टेम्परेचर कितना? 310 केल्विन। तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? ये 3 0 से 10⁵ कैंसिल। कितना बचा आपके पास? पाई इक्वल्स टू 2573 डिवाइड बाय 83.25। सो पाई इक्वल्स टू 30.906 पास्कल। क्लियर? समझ आ गया यहाँ पे? ओके, और आप एक और काम कर सकते हैं बेटा। अगर आप चाहते हैं कि आप R की वैल्यू को चेंज ना करें, तो आप इस फॉर्मूले में R की वैल्यू रख दो इतनी, 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। आपके पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो किस में आएगा? बार्स में। फिर आप क्या करेंगे, जो आपके पास आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 10⁵ से, तो आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा पास्कल्स में। क्लियर? आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? इसको कर लो बॉक्स के अंदर बंद। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे इंटेक्स क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं बेटा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।